बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं ANN न्यूज। एक लड़की जिसका मोबाइल फोन खराब होता है और वो दुकानदार को दे आती है ठीक करने के लिए, और वो दुकानदार उस मोबाइल को रख लेता है और उसमें से डाटा निकाल कर उसको गलत चीज के लिए, गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जो वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, शकरगढ़ का एक वाकया है, जिसमें एक लड़की जो कि लैब पालक है, उसके अपने माँ बाप नहीं है, इसको वहां पे एक बहुत ही मशहूर मज़ार है, वहां पर रहने वाली एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया शकरगढ़ में। इस लड़की को इसके वालिद ने टैब लेकर दिया। इसका टैब लिहाजा एक दिन खराब होता है और ये वहीं पर शकरगढ़ में ही एक मार्केट है मोबाइल फोन की, अली प्लाजा के नाम से, वहां पर जाती है और एक दुकान पर जाकर अपना टैब दे देती है कि जी टैब चल नहीं रहा। लिहाजा दुकानदार उसको कहता है कि तुम टैब छोड़कर चली जाओ, ठीक होगा। 1-2-3 दिन का टाइम देता है और वो टैब अपने पास रख लेता है। जब वो टैब का सारा काम कर लेता है तो ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, नेगेटिव माइंड वाला इंसान था। टैब की तलाशी लेता है, सारा वो देखता है उसकी सूरत हाल, और उसमें जो डाटा होता है अपने कंप्यूटर पीसी के साथ लगाकर सारा डाटा उसमें ट्रांसफर कर लेता है। अब वो लड़की जब अपना टैब लेने के लिए आती है तो उसको कहता है कि टैब में दरअसल कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होने थे, मैं उसको घर ले गया था, तो घर पड़ा है टैब, तो एक काम करो, आप कहाँ रहती हो? अब वो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं थी, फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी। लिहाजा वो लड़की क्या करती है कि उसकी बात मान लेती है। बात इस तरह से मानती है कि उसके साथ उसके घर चली जाती है कि ठीक है चलो जी टैब लेना है। उसको बातों में लाता है, बहकावे में लाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो उसके घर चली जाती है, घर के बाहर जाहिर सी बात है अनजान लड़की है, ना वो उसको जानती है। जब वो घर का एड्रेस वगैरह बताती है तो कहता है हाँ हमारे घर के करीब ही है, तो चलो मेरे साथ ना। घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है उसके। अब ये लड़का जिसने मोबाइल ठीक किया, ये क्या करता है, वापस बाहर आता है, घर के अंदर जाता है, वापस बाहर आता है और उसको कहता है कि यहाँ पे मोहल्ले वाले हैं, इस तरह मैं भी माँ बेटी वाला हूँ, मैं भी बहन बेटी वाला हूँ, तो तुम यहाँ बाहर खड़ी अच्छी नहीं लग रही, लिहाजा मैं ये ड्राइंग रूम है, तुम्हें कोई परेशान होने की या डरने की जरूरत नहीं है, इधर बैठो, मैं ये दरवाजा अलग से खोलता हूँ तो तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। लिहाजा ये शख्स दूसरी जानिब जाकर ड्राइंग रूम का या बैठक कह ले उसका दरवाजा खोलता है और इस लड़की को अंदर बिठा लेता है, जिसके बाद मोबाइल ऑन करता है, वहां पर एक वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन कर मोबाइल लगा देता है और उस लड़की को निशाना बनाता है। और उसको ये भी बताता है बाकायदा तौर पर कि उसके टैब का तमाम डाटा इस वक्त उस लड़के के पास है, और अगर इसने कोई कदम उठाया या कोई ऐसा काम किया तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये इसको जो है तमाम इसकी वीडियोस जो है वो वायरल कर देगा या लीक कर देगा। डराता है, धमकाता है, ये तमाम चीजों में लाकर इस तरह का काम कर देता है। जिसके बाद वो लड़की डर जाती है, अपना टैब लेती है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अपने घर चली जाती है। फिर ये लड़का मुसलसल उस लड़की के साथ राब्ते में रहता है। उसे कहता है जी अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं और तुम यहाँ से बाहर जाएंगे। जब उससे सारी हिस्ट्री पूछता है, तुम तो लैपालक हो, ये तुम्हें क्या मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, लिहाजा हम बाहर चलते हैं, काम करो तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दो। रोजाना की बुनियाद पर उससे बात करना, फिर उसको बातों में लाना, डॉक्यूमेंट्स दो, हम बाहर का, मैं तुम्हारा वीजा लगवाता हूँ, बाहर चलते हैं। वो क्या करती है, फिर बातों में आती है, फिर उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स दे देती है, डॉक्यूमेंट्स देकर आती है। बाहर जाने के लिए पैसा भी लगता है। अब जी प्यार मोहब्बत की दास्तान फोन पे इस तरह से बदली कि उसको कहता है कि जी जो पैसे जेवर जिसका भी इंतजाम हो सकता है लाओ, ताकि हम यहाँ से जल्द जा सके। वो अपने घर पड़ा 25 तोला सोना और कुछ रकम जो है वो लेती है और जाकर उसको देकर आ जाती है। अब जब कुछ टाइम बाद उसका वालिद जिसने सोना ये गोल्ड सारा रखा होता है वो ढूंढता है, उसको नहीं मिलता। वो तमाम जगह तलाश करता है, घर वालों से पूछता है, फिर नहीं पता चलता। फिर उसको थोड़ा बहुत जब शक होता है, अपनी बेटी को बिठाता है और उससे तमाम पूरी बात सुनता है, डराता धमकाता। और वो बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं थी, ना इतनी मैच्योर थी, लिहाजा वो डर में आके तमाम बात जब टैब देकर आई, जो कुछ उसके साथ उस घर में हुआ और जब उसने गोल्ड दिया, सारी दास्तान, सारा वाकया सुना देती है। और फौरी तौर पर जो है उसका बाप जाकर एफआईआर कटवाता है शकरगढ़ के करीबी थाने में। एफआईआर कटने के बाद जब ये एफआईआर कट जाती है तो पुलिस जो है ये तमाम वाकये को इस तरह से देखती है कि भाई ये कौन शख्स है जिसने इस तरीके से ये तमाम कार्रवाई की, ये तमाम कारनामा सर अंजाम दिया। इस वक्त ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा का पूरा केस जो है पुलिस के हाथ में है।
पुलिस इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मजीद जो है सबूत इकट्ठे कर रही है और मालूमात इकट्ठे कर रही है। देखने वाली बात यह है कि जब आप अपना मोबाइल फोन, टैब या इस तरह की एसेसरी जो आपके पर्सनल यूज में है, जिसमें आपकी पर्सनल चीजें हैं, वो कभी भी इस तरह से जाकर दुकानों पर मत देकर आए। कभी भी इस ऐसी जगहों पर ना देकर आए जहां पर एतमाद ना हो, क्योंकि ये लोग आपका किस तरह से नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, ये चीज अब आप लोगों को पता चल जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पर चलने वाली वो वीडियोस, सोशल मीडिया पर होने वाले इस तरह के काम, ब्लैकमेलिंग का काम इस वक्त इस हद तक बढ़ चुका है कि अपनी पर्सनल चीज कभी भी खराब होने पर भी किसी के हाथों मत सौंप कर आए।